आगमनम् आगमनम् पूज्य ऋषि ज्ञान दर्शन चरण गुंडी गाऊंगा भक्ति भाव से अष्टद्रव्य से शरण पूजन गुंजन गुरुदेवस्य शरण पूजन स्वाहा जल सिंचितम कर्मदे स्वाहा पाद प्रक्षालन कर्मदे स्वाहा ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवसन श्रावे श्रावे सम सम क्लीं क्लीं लुम लुम राम राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम अमृते भगवते शरणे अमृत प्रोक्षण कर्मदे दिव्य सिंचनम कर्मदे गुरुदेव स्वाहा चंदन सिद्ध चंदन ओम श्री क्लीं स्वाहा ओम श्री चंद्रालेपनं केशराशि करोते स्वाहा पल्पाणि ओम श्री क्लीं महिमरं ओम ओम पाद प्रक्षालन करोते स्वाहा ओम श्री पुष्पद्वयं करोते स्वाहा एक तो एक साइड में नहीं होते सारे अर्घ्य अर्घ्य से अर्घ्य करा काका तुम्ही थांबा तुम्ही ओम ह्रीं श्री साक्षात विराजमान उपाध्याय विभंजन सागर गुरुदेव के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्ताय जय जिनवाणी माता रखलाज हमारे जय जिन भाग्य विदाता रखलाज हमारे जय जिनवाणी माता ओम ऐ शब्द मुखोत्पन्न द्वादशांग सुषादा देवे नमः गुरुवर के महामंत्र स्वाहा श्रीमत शास्त्र अर्पणम करमते स्वाहा द्वादशा जिनवाणी माता की ओम नमो हंताड़म ओम नमो सिरि सिद्धाड़म ओम नमो आयरियाड़म ओम नमो अध्यायाड़म ओम नमो लोये सौवे साहुड़म जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अहिंसामय विश्व धर्म की महानुभाव अंतिम पूजा की आराधना चल रही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो बड़े भक्ति भाव से सभी ने यहाँ पर अपने भक्ति भाव से किया है। आज अंतिम पूजा 1024 अर्घ की जो पूजा है अंतिम पूजा यहाँ पर हो रही है और भगवान के 1008 नामों के यहाँ पर 1008 नाम अर्घ जो समर्पित हो रहे हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। चातुर्मास का अवसर चल रहा है और आषाढ़ की अष्टान का है। विरले मंदिर होते हैं वो, विरले श्रावक होते हैं वो जो आषाढ़ के महीने की अष्टानिका के पर्व में सिद्ध चक्र का पाठ करें और उनमें किसी मुनिराज का त्यागी वृत्ति का सानिध्य मिल जाए। बहुत बिरले होते हैं। फागुन की अष्टानिका में तो आराम से मिल जाते हैं साधु का सानिध्य, क्योंकि साधु विहार करते हैं तो मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। लेकिन आषाढ़ की अष्टानिका जहां साधु चतुर्मास करते हैं वहीं के श्रावकों को आषाढ़ की अष्टानिका का सानिध्य मिलता है, क्योंकि आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है
और आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी आगम का उल्लेख है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को साधु एक स्थान पर रुकते हैं और चातुर्मास की भक्ति करके अपनी सीमाओं को बांध लेते हैं। आज वही दिन है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, जब साधु एक स्थान पर रुकने के लिए ठहर जाते हैं और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी तक एक जगह पर ठहर जाते हैं। ये समय निश्चित होता है। 3.5 महीने का चातुर्मास होता है। कहने में 4 महीने का हो जाता कि 4 महीने का चातुर्मास है। चातुर मतलब 4 मास मतलब महीने, 4 महीने का चातुर्मास, ये कहने के लिए होता है। लेकिन 3.5 महीने का उल्लेख है। कौन सी तिथि? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी तक, बस यही चातुर्मास है। आज चातुर्मास की भक्ति होगी। आज वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। वार्षिक प्रतिक्रमण मतलब वर्ष में एक बार होने वाला प्रतिक्रमण। 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है इरियापत प्रतिक्रमण, एक होता है रात्रिक प्रतिक्रमण, एक होता है दैवशिक प्रतिक्रमण, एक होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण, एक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, एक होता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, और एक होता है युग प्रतिक्रमण, जिसको पंचवर्षीय प्रतिक्रमण कहते हैं। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके उसी का नाम औत्तमार्तिक प्रतिक्रमण भी होता है। औत्तमार्तिक प्रतिक्रमण अंत समय में किया जाता है। जब साधु संलेखना समाधिमण करता है उस समय ऐसी भी कोई रहस्य की बात होती है जो उसने गुरु को नहीं बताई हो, वो बातें भी अपने गुरु के सामने खोलकर उनका प्रायश्चित लेते हैं कि हमारे द्वारा ये गलती भी हुई थी, उसका प्रायश्चित, वो औत्तमार्तिक प्रतिक्रमण कहलाता है। लास्ट में सारे विकल्पों को छोड़कर जो आलोचना की जाती है वो है औत्तमार्तिक प्रतिक्रमण। तो आज वार्षिक प्रतिक्रमण होना है, जो वर्ष में एक बार, मतलब वार्षिक प्रतिक्रमण जब चातुर्मास शुरू होता है उस दिन किया जाता है। तो आज दोपहर में वो वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। लगभग 2 घंटे का प्रतिक्रमण रहेगा और उसके बाद संध्या काल की बेला में फिर भक्तियां होती हैं। अभी भक्ति होगी चतुर्दशी की भक्ति, फिर संध्या काल भक्ति होंगी चातुर्मास प्रतिष्ठापन की भक्ति। अब चातुर्मास प्रतिष्ठापन प्रारंभ हो रहा है और एक कलश उस भक्ति स्वरूप मुनिराज अपने कमरे में विराजमान करते हैं। उसका नाम भक्ति कलश रखते हैं। अन्य साधु अलग अलग प्रक्रिया में करते हैं, हम भक्ति कलश का नाम उसका रखते हैं। और भक्ति कलश की जो स्थापना है वो तो आज ही होनी है। और मंगल चातुर्मास कलश स्थापना जो मुख्य कलश कहलाता है वो 2 तारीख को हुआ। 2 तारीख के जो कलश होंगे उन सबका चयन तो पहले से कर दिया गया। जो रह गए होंगे तो रह गए कोई? अच्छा, नहीं किसी को सौभाग्य मिलेगा? मिलेगा। आप लोग प्राप्त करना चाहें तो मिलेगा। आज भक्ति कलश जो स्थापित होगा उसका चयन 2 तारीख को कर लेना, क्योंकि वो कलश किसके पास जाएगा, क्योंकि वो कलश हमारे कमरे में 4 महीने रहेगा। 4 महीने जो भी स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, भक्ति और साधु की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उस कलश के माध्यम से आपको प्राप्त हो, इसका चयन 2 तारीख को हो जाएगा। तो आज वो भक्ति कलश का दिन है जो स्थापित होने वाला है। भक्ति तो आपको 24 घंटे करना है, 12 महीने करना है, उसका कोई दिन निश्चित नहीं होता है। जैसे अक्सर मेघराज चौकी में भजन होता है आहार होने के बाद, राष्ट्रीय सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग कोई बन पाता है, कोई ही बन पाता है, हर कोई नेशनल सॉन्ग नहीं होता, कोई बन पाता है। जैसे नेशनल जैन सॉन्ग्स, इसको नाम दे सकते हैं नेशनल जैन सॉन्ग्स। पता है एक सॉन्ग है, एक भजन है, वो अक्सर गाया जाता है। जब जैसे मुनिराज का आहार हुआ और वो भजन गाते हैं, कौन सा गाते हैं? ये है नेशनल सॉन्ग। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ये नेशनल सॉन्ग है। किसी भी प्रांत में चले जाओ ये भजन होता ही होता है, सबको आता है। बस आता केवल 2 ही लाइन है, 2 लाइन, ज्यादा 4 लाइन बस। हाथ कमंडल पीछे वो इतना बस आता है और इतने इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके आगे स्टॉप हो जाते हैं। एक और नेशनल सॉन्ग अभी चला है, वो नेशनल सॉन्ग बन गया। आप किसी प्रांत में चले जाओ वो सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। कौन? ओ गुरु साथारो चिलो हर पल तेरे। कितना झूठ बोलते हैं श्रावक, है ना? कितना झूठ बोलते हैं, मतलब सरासर मुंह के आगे
कोई तो पीठ पीछे झूठ बोलता है, या तो मुंह के आगे झूठ बोल रहा है। मुनिराज के सामने बैठ के हर पल तेरे कब रहते भैया तेरे साथ? एक दिन तो रहते नहीं हो, 2 घंटे के लिए आए हो चले गए, इतना तो करते हो। वो कह रहे हर पल तेरे संग रहूं मैं। और फिर उसके बाद देखो साधु को क्या क्या बनाते हैं। साधु को बनवाते हैं पिचकारी, तू पिचकारी और तेरा रंग बनूं मैं। तुम रंग बन रहा है, साधु को पिचकारी बना दिया। चलो दूसरी बात फिर क्या बनाया साधु को? राखी, तू राखी मैं तेरी डोर। ठीक है, ठीक है। तीसरी बार देखो क्या बनाया साधु को? दिया, तुम दीपक मैं बाती। ठीक है, फिर साधु को क्या बनाया? बारिश, तू बारिश मैं बूंद, मैं बूंद बनूं मैं। और क्या बनाते? इतनी ही बनाते बस। हाँ, एक हमने पंक्ति बनाई, इस वजन पर हमने पंक्ति बनाई। और पंक्ति बनाई तो हमने कहा श्रावक के लिए कोई दिन नहीं देखना चाहिए कि फागुन का महीना आएगा, कि भादो का महीना आएगा, कि कार्तिक का महीना आएगा और एक सावन का महीना आएगा। ये दिन नहीं देखना है। हमारे लिए तो हर दिन बराबर है, हर दिन एक जैसा करना है। उसके लिए क्या करना? भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। कौन सा महीना होगा? भक्ति का कौन सा महीना होगा? हर महीना। भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। भक्ति का याद हो जाना चाहिए आपको। भक्ति का हर महीना होगा, उसमें होगी भक्ति। भक्ति तू गुरुवर तेरा भक्त बनूं मैं, हर पल तेरी भक्ति करूं मैं। ओ गुरु सा हर पल भक्ति करूं मैं। अगर आप साक्षात द्रव्य से नहीं कर पा रहे, कम से कम भाव से तो बोल रहे कि भगवान हर पल ऐसा समय आए कि मैं हर पल भक्ति करूं। आज तो अंबिका देवी जी प्रवचन सुनने आ गई। आज छुट्टी है ना अंबिका जी की। बहुत बिरले दिनों में ऐसा होता है कि जब छुट्टी मिल जाए। हाँ, बहुत बिरले दिनों में होता है, क्योंकि मैं कर नहीं पाता ना, इसलिए मैं छुट्टी करता नहीं हूँ। कभी कभी करता हूँ छुट्टी बस। आज छुट्टी थी इसलिए आ गए भक्ति करने। बहुत अच्छा, जितना समय मिले उतना समय का लाभ उठाना चाहिए। यही समय का सदुपयोग है। समय का सदुपयोग यही कहलाता है। जितना समय आपको मिल जाए उसका सदुपयोग कर लो, उसका दुरुपयोग मत करो। जो समय आप सोचो, जैसे उन्होंने किया कि इस समय वो चौका लगाती थी, ठीक है ना, तो इस समय वो चौका का काम करती थी, वो भी सदुपयोग था, अच्छा था। आज चौका नहीं लगाना है, ठीक है ना, तो हो सकता था घर में वो अपने और काम कर लेती, लेकिन नहीं, बोले सदुपयोग करेंगे ना, तो सदुपयोग करने प्रवचन सुनने आ गए। तो बहुत अच्छा है, ये कहलाता है समय का सदुपयोग। तो भक्ति करना चाहिए, हर पल भक्ति। यहां पर हम बोलते हैं भगवान श्वास श्वास में सुमरन हो। भजन में कितने अच्छे शब्द बोलते हैं। कभी कभी भजनों को पढ़ता हूं मैं, लगता हो कि कितने अच्छे शब्दों का चयन करके कभी बनाता है, कि इतने अच्छे शब्दों का चयन करता है कि मैं हर पल तेरे साथ रहूं, मैं श्वास श्वास में तेरा नाम लूं, मैं पलाना पलाना, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है। तो हर पल कैसे रहा जाए, हर पल साथ कैसे रहा जाए, हर पल भक्ति कैसे की जाए। देखिए, भगवान का नाम लेने के लिए वर्तमान में ऐसा होता है कि मंदिर आए सो बस जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। अब धीरे से मन में कहते लड़की छोड़ो लड़का हो, वो मन में कहते हैं, जबान से तो बोल देते हैं अच्छी तेज, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। और धीरे से बताए लड़की छोड़ो लड़का हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। मैं कहता हूं ऐसा नहीं, कम से कम इसमें ऐसे कह दो, जय जय नाथ परम गुरु हो, सबके भले में मेरा हो, सबका भला हो। जैनागम में सबके भले की भावना भाई जाती है। क्या भाव? सबका भला हो। हमारे यहां अपनी पर्सनल की भावना नहीं भाते, हम कहते हैं भगवान सबका भला हो, सबका सबका, सब में तो हम भी आ गए, आप भी आ गए, वो भी आ गए, तुरंत गति के जीव भी आ गए, सब आ गए। सबका भला हो,
ऐसी भावना। इसलिए तो अपन वो पढ़ते ना शांतिधारा, शांतिधारा की 2 पंक्तियां लास्ट में क्या बोलते हैं? संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तेषस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं करोतु शांतिं। एक बार में काम नहीं चलता, 3 बार बोलते हैं 3 बार बोलते हैं करोतु शांतिं। जिनेंद्र भगवान सब जगह शांति हो, देश में, राज्य में, पूर्व में, सब जगह शांति हो, सुखी रहे सब जीव जगत के। क्या भावना बातें हैं, भगवान सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई भी कभी नहीं घबराए। कैसी कैसी भावना मान लेते हैं महानुभाव। भक्ति करो, समय का सदुपयोग करो, भावना भाव। ज्यादा आप द्रव्य से नहीं कर पा रहे तो भावों से करो कि भगवान मैं द्रव्य से भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं भावों से भक्ति करता हूं। मैं द्रव्य से नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता हूं, इसलिए भावों से नंदीश्वर द्वीप की कल्पना करके यहां पर ही नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमा विराजमान करके और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आराधन करके अर्चना कर रहा हूं। वहां तो भैया मालूम चारों पहर भगवान की भक्ति होती है, चारों पहर, और लगभग 2.5 घंटे तक देव लोग इतनी अर्चना करते हैं, इतनी पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, खूब भंडारा करते हैं। भंडारा मतलब चारों तरफ से इतनी भंडार होता है, खूब द्रव्य अर्पित समर्पित करना, खूब पूजा भक्ति सब करते हैं। अपन क्या करते हैं? परिकल्पना, अपन परिकल्पना करते हैं कि ये नंदीश्वर द्वीप है, यहाँ नंदीश्वर द्वीप में देखो चारों दिशाओं में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, और प्रतिमा विराजमान है। अब प्रतिमा तो अपने यहाँ छोटी छोटी है, वहां तो 3-3 हजार फुट की प्रतिमा विराजमान है, 3-3 हजार की रत्नमयी प्रतिमा। जब परिकल्पना करो इतना आनंद आता है, बहुत अच्छा। तो जो भी भक्ति करो अच्छे हर पल हर समय करना चाहिए। जब कहीं आप अपनी जेठानी या देवरानी से इस बात के लिए झगड़ रही थी कि ये वस्तु तुमको नहीं मिलेगी, घर घर की बात है, ये वस्तु तुमको नहीं मिलेगी। अरे इतना ही नहीं, ये चौकी, बेलन, उखरी, मूसल तक झगड़े होते ना। ये मूसल मेरा है, तेरा नहीं है, तूने कैसे हाथ लगा लिया यहां पर? एक मूसल के पीछे लड़ाई होना शुरू हो गई, एक ओखली के पीछे लड़ाई होना शुरू हो रही देवरानी जेठानी में। भैया चक्की चूल्हों पर झगड़े होते हैं, एक छोटी सी चम्मच पर घंटों घंटों लड़े। ये चम्मच तो हमारी है, तुमने कैसे यूज कर ली, तुम्हारे पास कैसे आ गई, कैसे उठाई तुमने? एक चम्मच पर लड़ाई झगड़ा हो रही है, एक चम्मच पर वो कितनी देर, घंटों घंटों लड़ाई झगड़ा हो रही है। कितना समय नष्ट कर डाला भैया, कितना समय नष्ट कर डाला। एक चम्मच पर ना आपने इतना समय बर्बाद कर दिया। आपने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लड़ाई लड़ ली, किस लिए? वो चम्मच ही तो थी। क्या थी? थोड़ी सी कम करो बेटा, कम करो। चम्मच ही तो थी, चम्मच। एक चम्मच के पीछे लड़ाई कर लिया आपने। चम्मच, कटोरी, बेलन कुछ भी लगा लो आप, घर गृहस्थी कोई भी सामान लगा लो आप, उसकी छोटी छोटी चीजों पर कितनी लड़ाई कर रही। समय का दुरुपयोग कर लिया। क्या होगा ये? समय का दुरुपयोग कर लिया। एक कुंजड़े की दुकान पर, सब्जी वाले की दुकान पर आधा घंटा बर्बाद कर दिया। क्या बचाने के लिए? उसने कहा 40 रुपए किलो है। आप कह रहे नहीं, कल तो हम 25 का लेके गए थे, आज 40 हो गया, एकदम से बढ़ गया। वो बोला नहीं है बाबू, नहीं भाभी जी इतनी नहीं है, इतने तो खरीद के नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं दे पाओगे, कल ही तो लेके गए थे। चलो 25 का लगा, 30 का लगा लो, चलो 30 का लगा लो। वो कह नहीं दे पाएंगे। वो कह नहीं भाभी चलो अच्छा एक काम करो 35 का लगा दो। नहीं 30 रुपए का लगाओ, हम आधा किलो ले लेंगे। बोले कितना चाहिए? बोले 2 किलो। बोले अच्छा चलो ना तुम्हारी हमारे 32 का लगा दें। नहीं 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। क्या बहस कर रहे हैं यार, 2 रुपए 5 रुपए पे बहस करके अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बर्बादी है ये समय बर्बादी है। सोचो वो समय बर्बाद कर रहे थे,
आप रिक्शा वाले के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं, 2 रुपए 5 रुपए के बीच बहस कर रहे हैं। आप सोचो कितना समय बर्बाद हो रहा है। वो समय अगर आप भगवान का नाम लेने में निकालते, जाप करने में निकालते, अर्घ चढ़ाने में करते, पूजा करने में करते, तो उस समय का सदुपयोग होता और वो पुण्य का अर्जन जो होता, उस पुण्य से जो 5 रुपए आपने बचाए, 5 के 500 मिलते आपको। आपने 5 रुपए के पीछे 500 रुपए का नुकसान कर लिया। आप तो बनिया बुद्धि हो ना, क्या हो आप? बनिया, बोलो बनिए। आप लोग क्या हो? बनिए, बोलो बनिए। अपने आप में वो कहता है बनिए बिगड़िए मत। क्या कहता है? बनिए बिगड़िए मत, अच्छे से बनो, अच्छे बन जाओ, बढ़िया बनिए। भैया जब ये गे प्रमेय देखते हैं तब लगता है कि क्या है संसार में। भाई सच्ची बताना, विमान से यात्रा करने का क्या उद्देश्य है आपका? ताई, विमान से उद्देश्य करने का क्या तात्पर्य है आपका? आपको सम्मेत शिखर जाना है, आपने पूना से सीधा टिकट करा लिया आपने रांची की, ठीक है, रांची से आप सम्मेत शिखर चले जाओगे, तो विमान से उद्देश्य कराने क्या है? क्या दिखावा करना है आपको कि मैं पैसे वाली हूं? पैसा तो अधिक लगता है, विमान में बैठोगे तो टिकट महंगी होगी और पैसा अधिक लगता है। हे मित्र, वहां तुझे समय की कीमत दिखती है, वहां समय की कीमत दिखती है। कोई व्यापारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो कभी ट्रेन से नहीं जाता है, कभी नहीं जाता। कोई बिजनेसमैन होगा, वो ट्रेन से कभी सफर नहीं करेगा, वो बस से सफर कभी नहीं करेगा, वो गाड़ी से सफर कभी नहीं करेगा, वो सीधा फ्लाइट से जाएगा। अगर ट्रेन से सफर करेगा तो उसको 2 दिन पहुंचने में लग रहे हैं, सम्मेत शिखर पहुंचने में पूरे 2 दिन, लगभग 40 घंटे 42 घंटे की यात्रा होती है, जब जाके आप पूना से सम्मेत शिखर पहुंच पाओगे। और अगर फ्लाइट से गए तो 2 घंटे में आप सीधा रांची और 2 घंटे में वहां से सम्मेत शिखर, 4 घंटे में तो आप वहां पहुंच जाओगे सम्मेत शिखर, है ना? कितना समय बचा लिया आपने। बिजनेसमैन कभी भी ट्रेन से सफर नहीं करता है, उसकी कोई भी मीटिंग होती है, कहीं भी किसी भी शहर में होती है, वो फ्लाइट की टिकट करता है। मजबूरी बात अलग है कि वहां फ्लाइट जाती ही नहीं है तो क्या कर सकते, वो मजबूरी की बात है, वरना बिजनेसमैन फ्लाइट की टिकट लेता है। आप व्यापारी हो, व्यापारी हो, आपको पता है कि उतने ही समय में हम और पैसा कमा लेंगे, उससे दुगना चौगुना 10 गुना पैसा कमा लेंगे। जो पैसा हमारा बच रहा है टिकट में, उससे कई गुना पैसा हम कमा सकते हैं। पर हे अज्ञानी, एक चम्मच के लिए तुम घंटों का समय बर्बाद कर रहा है, एक कटोरी के लिए कितना समय बर्बाद कर रहा है। 2 गज जमीन के पीछे कितने सालों केस लड़ रहा है अपने भाई से, कितने सालों से केस लड़ रहा है, वो केस का समाधान नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख तो वही तो मिल रही तारीख पर तारीख। एक केस 10-10 साल चल रहा है, 10-10 साल। अरे भैया 2 गज जमीन भाई तो था, कोई बात नहीं, चली गई जान दो, 2 गज जमीन चली गई, ज्यादा चली जान दो। हमने तो ऐसे भी देखे हैं, 200 गज का फ्लैट था, ठीक है ना, पिता ने कहा आधा आधा कर लेना, बीच में एक दीवार खड़ी करी, वो 2 गज जमीन ज्यादा खिड़ गई, तब 2 गज जमीन जो है ना, एक के पास 98 पहुंच गई, एक के पास 102 पहुंच गई, बस केस लड़ दिया। 2 भाई थे, दोनों भाइयों ने केस लड़ लिया, चलता रहा केस। जितना पैसे आपने उस जमीन के होते, उससे कई गुना आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में वकीलों को देकर खर्च कर दिए वहां पर। कितना समय बर्बाद हुआ, और वो भी तो देखो आप, समय कितना बर्बाद हुआ। यदि तुम वात्सल्य से, देवरान जी ठाणे की बात कर रहा हूं मैं, वात्सल्य से चम्मच दे देता, वो चम्मच पे लड़ाई हुई थी ना, चम्मच दे देता और अपना काम करता तो 50 चम्मच खरीद लेता। मां, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता। जो समय आपने दुरुपयोग में किया है, खोटे कर्म में किया है, लड़ाई झगड़ा में किया है, क्लेश में बर्बाद किया है, वो समय आप बचाकर उसका सदुपयोग कर सकते थे। सोचो अपने जीवन के उन बिंदुओं पर कि हम इस सूत्र पर प्रवेश ही नहीं कर पाए। दुख में विवाह, तत्वार सूत्र का सूत्र है, दुख में विवाह। समय की कीमत नहीं है, समय की कीमत नहीं है।
यदि किसी को लौकिक दृष्टि से ख्याति, यश आदि पर विकल्प जाते हैं तो उस साधक से बोलना कि जितना तू दूसरों को गिराने में समय बर्बाद करता है, दूसरे को गिराने में समय बर्बाद करता है, उतना साधना करके अपने उठाने में समय लगा दे। उतना समय जो दूसरे को गिराने में लगा रहा है उतना समय तू साधना कर ले, साधना करके अपने आप को अपने आप उठा ले। तो गिराने वाले के प्रति तेरे भाव ना जाए, निज के उठाने में चले जाएंगे तो तेरा पुण्य प्रबल हो जाएगा और तू स्वयं ही उठ जाएगा। जब पुण्य बलवान होता है और पुण्य बड़ा होता है तो फिर स्वयं ही उठ जाते हैं, कुछ करना नहीं होता, आपका नाम अपने आप होता। जब जिस जीव का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है वो कुछ भी ना करे, पूरे जगत में उसका नाम अपने आप ही प्रचार हो जाता है। पूना में विद्यासागर जी कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। पूना में ऐसा कौन सा जैन श्रावक है जो विद्यासागर जी नहीं जानता? ओहो, कमाल की बात है। एक बार भी पूना में नहीं आए और तब भी पूना का हर व्यक्ति उनको जानता है। ऐसा क्यों? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, सामने वाला कुछ भी ना करे तब भी उसका नाम पूरे जगत में होता है। आपको क्या किसी को अपना बनाने की कोशिश करना? आपको क्या किसी को अपना बनाने को? अगर आपके अंदर यश कीर्ति है, आप कुछ भी ना करें, अंधेरे कमरे में बंद होकर आंख बंद करके साधना करें, बस आपका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो पूरे जगत में, संसार में आपका नाम लिया जाएगा कि हाँ कोई तपस्वी साधु है, कोई तपस्वी साधु है, आदर से नाम लिया जाएगा। और कोई कितनी ही कठोर तपस्या साधना कर ले और उसका अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है, कुछ भी नाम होने वाला नहीं है, कुछ भी नाम नहीं होने वाला, क्योंकि कर्माधीन अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय उसका चल रहा है। वो कुछ भी कर ले उसका नाम होगा ही नहीं। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य प्रबल होगा तो आप अपने आप ऊपर उठेंगे, और पुण्य अगर हीन होगा तो आप कितनी कुछ कर लें पतन को प्राप्त ही होंगे। उसे क्यों गिरा रहे हो? दूसरे को गिराने के भाव रख रहे, गिराने की सोच रहे। हे जीव, भाई भाई का बंटवारा भी हो रहा है इन सड़ी गली बातों में, छोटी छोटी बातों में। भाई के भातृत्व को नष्ट मत कर देना। राम जैसा भाई बनना। कैसा? राम जैसा भाई बनना। भरत को राज्य मिला सो अच्छी बात है, श्री राम देश को छोड़कर चल गए, अयोध्या छोड़कर चले गए। ध्यान देना, हमारे जैनागम के अनुसार कैकेयी ने केवल भरत को राज सिंहासन मांगा था, बस राम को वनवास नहीं मांगा था। ये तो अन्य धर्म में कहते हैं कि राम को वनवास, भरत को गद्दी, ये दो वरदान मांगे थे। हमारे यहाँ तो भरत को केवल सिंहासन मांगा था, ये बताया गया। फिर राम वनवास क्यों चले गए? राम ये सोचकर वनवास चले गए कि भरत राम से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि अगर मैं यहाँ पर रहूं तो भरत गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता, भरत गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। ये सोचकर कि भरत को राजगद्दी पर बिठालना है, पिता के वचन को स्वीकार करना है, पिता के वचन का पालन करना है, इसलिए वो जंगल को विहार कर गए कि मैं जंगल जाऊंगा। अपनी मर्जी से गए थे, अपनी स्वेच्छा से गए थे, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई थी कि आपको वनवास जाना है। वो तो उन्होंने भाई के प्रेम के भातृत्व भाव था, वो छोड़कर चल दिए। बाहर जाने के बाद श्री राम लक्ष्मण ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे भाई ने राज्य ले लिया, कभी नहीं कहा। मेरे पिता ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कभी नहीं कहा। ये बातें कभी नहीं करी। ये तो आज कोई कुछ कर देना, देखो पूरे गाना गाए जाते पूरे सब जगह, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या दिया, हमारे पिता ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गाना गाए जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। छोटे भाई को राज दे दिया और मैं जंगल में घूम रहा हूं, कभी ये नहीं सोचा उन्होंने। यही कहा कि भरत राजा का भाई हूं, मैं भरत राजा का भाई हूं। आवश्यकता पड़ी तो अनुचर शब्द का भी प्रयोग किया, दूत शब्द का भी प्रयोग किया कि मैं भरत का दूत हूं। उन्होंने अपने भाई के राज्य की कितनी महिमा बढ़ाकर रखी। ऐसे ही प्रत्येक जीव
साधु साधक के लिए मात्र जिनेंद्र के शासन पर लक्ष्य ले जाना चाहिए। कितने ही संकट आ जाएं, इतने भावुक मत हो जाना, इतने भावुक मत हो जाना कि तुमसे जिन शासन कभी धूमिल हो जाए। जब त्यागी आपस में विसंवाद करते हुए मिले तब लगता है कि बेचारे चर्म के राग में अचर्म धर्म को भूल गए। साधु साधु आपस में जब लड़े तो तब लगता है कि बताओ क्या कर रहे हैं। चर्म के राग में, चमड़ी का राग है, चमड़ी के राग में अचर्म को भूल गए, आत्मा को, अपने सिद्धांत को भूल गए। जिसके लिए दीक्षा ली थी वो भूल गए। साधु लड़े, श्रावक लड़े तो चलो श्रावक को समझाने तो साधु आ जाए। अब साधु लड़े तो साधु को समझाने कौन आए? ये तो मोक्ष चले गए, अब कौन आएगा? अगर ये होते तो समझा देते साधु को भी, ये तो मोक्ष चले गए। नहीं भैया, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बात यहीं से शुरू हुई थी कि समय का सदुपयोग, जैसे अंबिका जी ने आज समय का सदुपयोग किया, ये समय का सदुपयोग है और ऐसे ही सबको समय का सदुपयोग करना है। जब जब समय मिले उसका सदुपयोग करो। मुनिराज के प्रवचन सुनने का समय है, प्रवचन सुनने जाओ। स्वाध्याय का समय है, स्वाध्याय में जाओ। गुरु भक्ति समय है, गुरु भक्ति में जाओ। मैंने पहले दिन जब मंगल प्रवेश हुआ था तब भी आपसे कहा था, आप मुझे क्या दो? समय दो। आपके पास समय हो तो समय निकाल कर समय दो। जब समय निकालोगे, समय दोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। उसको प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि जीवन तो अपना तभी सुधरेगा ना, जीवन तभी बदलेगा कि जब हम समय देंगे। समय का सदुपयोग करना सीखो। समय क्या है? घर में बात बात में लड़ाई झगड़ा करके कितना मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करो, और अगर करो तो बोलचाल बंद मत करो। बस इतनी सी बात याद रखना। लड़ाई झगड़ा होगी, जरूर होगी, ये तो पक्की बात है। लड़ाई झगड़ा तो होगी। घर में जब दो बर्तन होते ना, टन टन आपस में टकराएंगे तो आवाज तो आएगी आएगी। कोई बात नहीं, लड़ो झगड़ो पर अकड़ो मत। लड़ो झगड़ो पर अकड़ो मत। लड़ना झगड़ना बुरी बात नहीं है, अकड़ना बुरी बात है। अकड़ मुर्दों की पहचान होती है, जिंदों की पहचान नहीं होती है। जब आत्मा चली जाती ना तो क्या होता? शरीर अकड़ जाता है, तो मुर्दा है। और जो जिंदा होते हुए अकड़ रहा है वो चलता फिरता मुर्दा ही है, वो जिंदा नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है। इसलिए मुर्दा मत बनो, जिंदा बनो। अकड़ने की जरूरत नहीं है। गलती हो जाए, रात को लड़ाई हुई, इतना अच्छा तरीका है, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा कहे तो बस उत्तम क्षमा। अब वो अन्य जगह उसको इंग्लिश में बोलने लगे, सॉरी, ऐसे बोलते हैं सॉरी। नहीं भैया, हमारे यहाँ तो हाथ जोड़े जाते हैं, हाथ जोड़कर थोड़ी सी गर्दन को झुकाया जाता है, फिर कहते हैं उत्तम क्षमा। क्या कहते हैं? उत्तम क्षमा। बस सुबह लड़ाई हो जाए, शाम को जैसे ही आए, उत्तम क्षमा, आइए भोजन करते हैं। बस इतनी सी बात, रात गई बात गई। खुश रहना चाहते हो जीवन में, इस बात को सीख जाओ। समय का सदुपयोग करो, लड़ाई झगड़ा में समय बर्बाद मत करो। सब्जी की दुकान पर, राशन की दुकान पर, रिक्शे वाले के पास समय का दुरुपयोग मत करके समय बर्बाद मत करो। वो समय बचाकर भगवान की भक्ति में लगा दो। जितना समय वहां बर्बाद कर रहे हो यहां लगा दो। जितना पैसा आपका वहां बचेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, उससे 10 गुना पैसा आपको मिलेगा, 10 गुना पैसा मिलेगा आपको। बस समय का सदुपयोग करो। इसी मंगल भावना के साथ आज भक्ति कलश से स्थापना होगी। आप लोग उसमें आना चाहें तो जरूर आइएगा। नीचे कार्यक्रम होगा और भक्तियाँ होनी है उसमें, प्राकृतिक भक्ति। आपको तो सुनना है, आप तो सुने तो अच्छा है। टाइमिंग आप लोग बता दीजिए, आप लोग को खाने का समय कितने बजे होगा? 6:30 खाओगे तो फिर हम 5:30 अपना कार्यक्रम करें, 6:30 खत्म कर देंगे, ठीक है। 5:30 बजे से भक्ति का कार्यक्रम होगा और प्रतिकोण का जो समय होगा वो 3:30 से 5:30 का समय होगा। 3:30 से 5:30 प्रतिकोण का समय और 5:30 से 6:30 भक्ति का समय, ठीक है। भक्ति कलश स्थापित होगा, उसके बाद